बोलिए बोलिए आप। अभी इलियासी भाई ने बोला कि हम सबका डीएनए एक है, हम सबका डीएनए एक है आदम अलैहिस्सलाम से, लेकिन हिंदू सनातन धर्म के मानने वाले इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। वो ये ओहदा मनु को देते हैं। तो हमें और आपको ये हक नहीं है कि हर एक के लिए ये बोलें कि हर आदमी आदम अलैहिस्सलाम से है। मैं एक मिनट हाजी भाई, मेरा एक सवाल है। मुनव्वर राना साहब औकात दिखा दी, औकात दिखा दी मौलाना, औकात दिखा दी। क्या हो गया आपको भाई? तलाक के बिद्दत नहीं तो आप कहेंगे हलाला भी नहीं है, फिर ये कह दीजिए फिर हलाला भी नहीं है, कपोल कल्पना है हलाला, कपोल कल्पना है तलाक के बिद्दत। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर न्यूज चैनल में एक और लेटेस्ट डिबेट के साथ। डिबेट काफी शानदार है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, डिबेट में आप रिजवान अहमद और हाजी हसन अहमद को देखेंगे। दरअसल बात यह है कि ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उमर अहमद इलियासी को कट्टरपंथी गैंगों के द्वारा जान से मारने और सरतन से जुदा करने की धमकियां दी जा रही है। दोस्तों, इलियासी का इतना ही कसूर था कि उसने संघ प्रमुख मोहन भागवत जी को मस्जिद और मदरसों में इन्वाइट किया और आदर भाव दिखाते हुए इलियासी ने मोहन जी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया और ये कहा कि हम सभी का एक ही डीएनए है, इसीलिए हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए। इसी बात पर कट्टरपंथियों को आग लग गई कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी को इन लोगों ने क्यों बुलाया। तो दोस्तों, इसी कट्टरता के मुद्दे को लेकर ये डिबेट है। तो डिबेट काफी शानदार है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं मेन डिबेट। डॉक्टर रिजवान अहमद, एक बार मैं आपका कमेंट ले लूं। डर किस चीज का है? क्या डर क्या है डॉक्टर रिजवान? कि वो मिल लिए, राष्ट्रपिता कह दिया या राष्ट्रऋषि, या ये एकता का डर है कि अगर मिल गए तो सारी दुकानें बंद हो जाएंगी? और इंग्लैंड में बैठा कट्टरपंथी कह रहा है आपस में लड़ो, इनको डर लग रहा है। कलकत्ता मुफ्ती, बोलिए आप डॉक्टर रिजवान अहमद। जी जी साहब, इन लोगों को गलत पहाड़ा पढ़ा दिया गया है जिंदगी का। 2 into 2 इनको 5 पढ़ा दिया गया है, 2 into 3 इनको 9 पढ़ा दिया गया है। अब ये लोग बस पूरी दुनिया में, आप देखिए हमारी जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी जो होती है, कुछ यहूदियों की है, कुछ क्रिश्चियंस की है, कुछ सरदारों की है, कुछ पारसियों की है। हमारी आइडेंटिटी जो है ये सूखी दादागिरी बन के ही रह गई है। अब चाहे वो ओसामा करे, चाहे वो बगदादी करे, चाहे वो उदयपुर में गला काटने वाला करे, चाहे वो इनको कोई धमकी देने वाला करे, आइडेंटिटी बस हमारी यही है। और यही हमारा एक चर्चा का विषय रह गया है। जब भी हमारी चर्चा होगी वो किसी मुस्लिम नेशन में या हिंदुस्तान में बहुत कम लगता है कि किसी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की तरफ से हो। अब इलियासी साहब ने एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करने की सोची, ठीक, अब रहा नहीं गया। तो अब भैया 2 गाली 2 धमकी, बच चले तो पत्थर मार दो, छुरा मार दो, गला काट दो, यही अब हमारी पहचान है। और अभी डिबेट में ये भी बता दूं, पहली बाइट में शुरुआत इसी से होगी कि इलियासी साहब को धमकी गलत दी गई है, लेकिन 30 सेकंड बाद आदमी अपनी हैसियत पर आ जाएगा, अगर मगर लेकिन किंतु परंतु करके कोई ना कोई सफाई या रफू करना शुरू कर देगा। अब आप दूसरों के कमेंट। हाजी भाई मुस्कुरा रहे हैं मेरे ख्याल से, मेरे साथ हाजी हसन अहमद जी हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात को सुन के। हाजी भाई, क्या मतलब कम से कम इस मसले पर तो हर कोई मोहन भागवत के साथ होगा, कट्टरपंथियों के साथ तो कोई नहीं जो सरतन से जुदा की, मतलब जितने भी मतभेद हों, लेकिन अब तो कम से कम मोहन भागवत के साथ होंगे आप भी। कट्टरपंथियों के साथ तो कोई नहीं होगा जो सरतन से जुदा की धमकी दे रहे हैं। हाजी भाई, और पहले अच्छी है मेरे ख्याल से। आप लोग आप बात करते हैं सेकुलरिज्म की, हिंदू मुस्लिम एकता की, ये तो एकता का संदेश दे रहे थे इलियासी जी। हाजी भाई, नहीं, हमारे भाई जावेद साहब ने जो मुसलमानों की तारीफ में कसीदे पढ़े, तो इसके लिए हमें एक शेर याद आ रहा है कि बड़े मशहूर और मारूफ शायर थे मुरव्वन राना साहब, उनका शेर था, रफू करना शुरू करिए, रफू करना शुरू करिए, रफू करना शुरू करिए। हुकूमत, अरे भाई, अरे भाई, इनसे तकरीर करवा ली, इनसे तकरीर करवा ली। चलिए सुनाइए। हुकूमत मुंह भराई की रस्म क्या खूब जानती है कि कुछ कुत्तों के आगे शाही टुकड़े फेंक देती है। इसमें कुत्ता कौन है? वाह 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 वाह, मुनव्वर राना साहब औकात दिखा दी, औकात दिखा दी मौलाना, औकात दिखा दी। शेर भी अपनी कैटेगरी का पड़ा है मौलाना, बदतमीजी मौलाना, शेर भी अपनी कैटेगरी का पड़ा है मौलाना। देखेंगे किसी की, ये किसी भारतीय की औकात क्या देखेंगे, इनकी औकात क्या है, वो इनकी जबान के नीचे। हाजी भाई, आज तो हम कट्टरपंथियों को औकात दिखाने बैठे हैं ना। पूरा न्यूज़ 18
हम तो न्यूज़ कट्टरपंथियों को 18 औकात दिखाने इंडिया बैठे थे, बहुत शायद बड़ा एक दूसरे दर्शक की है, औकात तो और बाद सब में दिखा दिखा दी देंगे, औकात, आपस में दिखा भाई। दी औकात। नहीं ये हाजी क्या जी, अब तो औकात आपस में दिखा लड़े रहे हैं हैं। आप? अगर क्यों आप इस तरह एक से- मिनट, इस एक तरह एक से करके, डिबेट एक मिनट डॉक्टर करवानी रिजवान अहमद, औकात एक दिखा दी। मिनट, बेलगाम मैं बदतमीज एक आदमी मिनट, को हाजी भाई आपने मेरा एक पैनल में सवाल है। बिठा के- तेरे चैनल शेर में चैनल कुत्ता से। कैसे ये आया? कैसे तेरे शेर कैसे में कुत्ता वैचारिक कैसे आया? आतंकवादी टाइप के लोग तेरे हैं? शेर में सुअर ये आना कहाँ चाहिए से था, आते हैं? सुअर। चाटुकार। तेरे शेर में कुत्ता कैसे आया? ये सब नहीं, कहाँ कुत्ता बदतमीज ऐसे ही, मौलाना, आराम से आराम से ये अपनी डिबेट आराम से दाढ़ी का करेंगे भाई, लिहाज कोई कर, अपनी दाढ़ी का। लड़ना नहीं है ना भाई, आप डॉक्टर टोपी का रिजवान लिहाज अहमद कर। लड़ना नहीं है। बोल रही दो है। कौड़ी के ये आपकी- बदतमीज। डॉक्टर रिजवान अहमद आ रहा हूँ मैं, एक मिनट। और मैंने आरएसएस इसलिए कैसे तो- मुस्लिम अरे विरोधी, भाई, आप ही के पैनल में आप ही के चैनल आरएसएस पे मैंने कैसे नोट मुस्लिम किया था। विरोधी, एक उदाहरण तो दे दीजिए हाजी जी, एक तो दे दीजिए आरएसएस कितने कैसे उदाहरण मुस्लिम विरोधी। गिनवा तो रहा हूं। पीएफआई पर बैन लगा दिया, भाई, ट्रिपल तलाक बिद्दत खत्म कर दिया, इसलिए क्या आरएसएस भाई, मुस्लिम तलाक विरोधी था है? ही नहीं कि एक तलाक एग्जांपल का तो जो दे आप कह दीजिए। रहे हैं, वो तो आरएसएस के फतवे किसकी से हुआ नागरिकता था। चली गई हमारे सीए यहाँ तो से? है ही नहीं 3 तलाक, आपका है ही जो नहीं, हुआ, है ही नहीं। मैं बिल्कुल डॉक्टर डिनाई कर रिजवान रहा हूँ अहमद, उसके और बाद मैं कुरान की राजीव तुली आ रोशनी रहा में डिनाई करूंगा कि है ही नहीं, जो था ही नहीं तो उसको मिटाया क्या? किसको? तलाक बिद्दत नहीं था? क्या हो गया आपको भाई? तलाक बिद्दत भाई, नहीं ये था, आप कहेंगे लीगल हलाला था भी नहीं ही है फिर? नहीं। ये कह दीजिए फिर हलाला भी नहीं है, कपोल कल्पना है हलाला, कपोल कल्पना है तलाक बिद्दत। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की। आ रहा हूं आलिम साहब, पहले ये डॉक्टर इलियासी रिजवान साहब से अहमद पूछिए। बोलेंगे, अमन भाई, उनका क्या पहले स्टैंड है डॉक्टर इस पे? रिजवान अहमद बोलेंगे, बोलिए आप। अमन भाई, फिर मैं राजीव जी आ अमन रहा हूं। भाई, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस का भी एक निजी सोच थी जिसको देश ने मुख्ता अपनाया 1944 में, वो भी निजी सोच थी। कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी जी को ऑफिशियली फादर ऑफ द नेशन या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मानने से मना कर दिया था। ये बात सबको मालूम है। फखरुल पहली हसन जी है, चीज, मैं बताना भूल अब गया। सवाल माफी उठता चाहूंगा, है। फखरुल भाई आ रहा हूं मैं। डॉक्टर रिजवान अहमद आप कंप्लीट कर लीजिए। जी 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 जी। और दूसरी बात, अगर इस देश में कभी ये डिबेट होना भी है कि राष्ट्रपिता कौन है, तो भैया चक्रवर्ती महाराज भारत के राष्ट्रपिता हो सकते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भारत के राष्ट्रपिता हो सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में, मिडिवल हिस्ट्री में चंद्रगुप्त मौर्य जिसने पहली बार अखंड भारत का सबसे बड़ा शासन किया, वो फादर ऑफ द नेशन हो सकते हैं। महात्मा गांधी महान थे, लेकिन आए वो बहुत बाद में थे। दूसरी बात, अभी जो सबकी शिकायतें आपको सुनने को मिल रही हैं, मान लीजिए मोहन भागवत साहब मस्जिद और मदरसा जाने से मना कर देते, तब यही लोग इस पैनल पर बैठ के मातम कर रहे होते कि उन्होंने जाने से मना क्यों कर दिया। वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी है, दिल टूट गया। हम तो वो हैं जिसे हर हाल में मातम करना था। ठीक है, फखरुल भाई, जाओ आप तब बोलेंगे। भी ये मातम करेंगे, समाजवादी पार्टी से ना फखरुल जाओ भाई, मैं तब माफी भी ये चाहूंगा। मातम करेंगे। बोलिए, बोलिए आप। अभी इलियासी भाई ने बोला कि हम सबका डीएनए एक है, हम सबका डीएनए एक है आदम अलैहिस्सलाम से। इलियासी भाई, आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, लेकिन हिंदू सनातन धर्म के मानने वाले इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। वो ये ओहदा मनु को देते हैं, तो हमें और आपको ये हक नहीं है कि हर एक के लिए ये बोलें कि हर आदमी आदम अलैहिस्सलाम से है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। दोस्तों मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों में इस प्रकार से कट्टरता भरी है कि वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को एक आंख भी नहीं देखना चाहते, और यदि कोई मुस्लिम हिंदुओं से दोस्ती बढ़ाता है या फिर उनसे भाईचारा रखने की कोशिश करता है तो इन जैसे जिहादी सोच वाले लोग तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं, चाहे उन्हें भारत से कुछ लेना देना हो या नहीं हो। अब आपने भी देखा दोस्तों, उमर इलियासी ने केवल जो हकीकत थी उसी से मुस्लिम लोगों को रूबरू कराने की कोशिश की और बताया कि हमारा डीएनए एक है और हम सभी भाई बंधु हैं, इसीलिए नफरत फैलाना बंद करो। और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी को उन्होंने राष्ट्रपिता कह दिया। बस इतनी सी बात पर इन जिहादियों को इतनी ज्यादा मिर्ची लगी कि लंदन में बैठा मुस्लिम युवक भी इलियासी को धमकी देने लगा, जिसे शायद भारत से कुछ मतलब भी नहीं है, और ये मुस्लिम युवक शर्तों से जुदा करने की धमकी देने लगा। और शायद इसीलिए रिजवान भाई ने डिबेट में ऐसी बड़ी बात बोल दी जिससे कि मौलाना की बहुत जबरदस्त मिर्ची लगी। लेकिन
लेकिन दोस्तों रिजवान भाई का कहना शायद सही भी है कि हमारी पहचान केवल गुंडागर्दी, आतंकवाद और जाहिल हरकतों से होती है। यानी कि रिजवान भाई का ये कहना है कि हम में से कुछ मुस्लिम्स ऐसे हैं जो जाहिलों वाली हरकत करते हैं और फिर उसका खामियाजा सभी मुस्लिम को भुगतना पड़ता है, और हमारी पहचान अब केवल जाहिलों वाली रह गई है। और दोस्तों हुआ भी ऐसा, जब मोहन भागवत जी किसी के बुलाने पर मस्जिद या मदरसे में जाते हैं तो इन लोगों का मजहब खतरे में आ गया और इन लोगों ने धमकी देनी स्टार्ट कर दी। तो दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।